अभी मैं 65 2015 में रिटायर हुआ और जैसे कि भरत जी कह रहे थे, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, थकना नहीं है, क्योंकि आप तो बन गए मगर मुझे अभी आप सबको बनाना है। यानी जो हमारा यूथ है उसको उनको गाइड करना है। अगर मैं ऑस्कर हूं तो मुझे विराट कोहली बनाना है, अगर मैं तेंदुलकर हूं तो मुझे हार्दिक पांड्या बनाना है, और अगर मैं धोनी हूं तो मुझे पंत बनाना है, ऋषभ पंत बनाना है। तो ठान लो, संभव है। मेरी माता जी ने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई। उनका नाम है दमयंती बाई। दमयंती बाई कहते हैं हमारे वहाँ मारवाड़ में, दमयंती देवी लिखती है वैसे वो। तो मुझे एक दिन बचपन में मुझे याद है, बहुत छोटा, बाड़ोतरा गांव की है महेंद्र साहब। मेरे घर का नाम है लल्लू, ललित को शॉर्ट में क्या है लल्लू, लल्लू पंजू नहीं, लल्लू। तो कहा कि लल्लू भंवरियो हूंगो, यानी भंवरलाल हूंगे यानी खंडेलवाल। तो मेरे यहाँ दुकान थी, हमारे गांव में आज भी दुकान है। एक पाव मूंग की दाल ले आओ। क्या ले आओ? मूंग की दाल। घर में सब्जी को बनाते, दाल बनाते। मैं ठीक है सर ले आता हूँ। मैंने कहा भाई ले आता हूँ। तो उस वक्त थैली में जाते तो उन्होंने क्या अखबार में वो बांध के दिया, मूंग की दाल दी। मैं घर ला के मैंने कहा भाई दाल ले आओ। मैं ठीक। अब उन्होंने माता जी ने क्या किया, दाल तो थाली में रखी, वो बीनते ना उसमें से कंकड़ निकालते हैं, मगर प्रोफेसर साहब वो जो दाल थाली में डाल के वो जो अखबार की जो थैली बनी हुई थी ना उसको पढ़ा, यानी उसको फेंका नहीं, दाल बाद में उसमें से कंकड़ निकाले, पहले उस थैली को उसमें अखबार, पुराना अखबार, उसको पढ़ा, पढ़ के और फिर एक तरफ रखा। तो मैंने मारवाड़ी पूछा, मैं कि भाई औखरी पढ़ी हो आप, क्या था? तब उन्होंने मुझे वो उस वक्त जो शिक्षा दी थी, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज से 60 साल पहले की। अभी मैं 65 का हूँ और ये 5-6 साल का तब की बात है। कोई चीज फेंकने पहले देख लो कि कोई काम की बात तो नहीं है, यानी कोई काम की चीज तो नहीं है। किसी चीज को डिस्कार्ड करने से पहले प्लीज फाइंड आउट इफ देयर इज समथिंग इनसाइड इट। कितना बड़ा मैसेज उस वक्त पहली गुरु माँ होती है, पहली गुरु माँ होती है। तो मेरी मदर ने मुझे ये मैसेज दिया कि कोई भी चीज डिस्कार्ड करने से पहले देख लो, यानी नॉलेज आपको कहीं भी मिल सकती है। और यही मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। जो भी आपका लक्ष्य है, IAS, IPS, RS, बैंक, पुलिस ऑफिसर, व्हाटएवर, काइंडली कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। आंख और कान खुले रखो, चारों तरफ क्या हो रहा है वो अपने को पता होना चाहिए। और विद्वान लोग आपको गाइड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। एक से बढ़कर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तेजा फाउंडेशन वन ऑफ देम, जिनका उद्देश्य जैसे कि राम स्वरूप जी ने बताया, चैरिटी, एम्पावरमेंट है, बिजनेस नहीं। तो ऐसे लोग जब आपको गाइड करेंगे, 3 बातें पर ध्यान रख लें। काइंडली कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, नंबर 1। नंबर 2, लिखने की आदत डालें। आजकल क्या, जब से मोबाइल आया है, मेरे पास भी है, अपन सबके पास होता है, इस मोबाइल को मैं प्रोफेसर साहब दशावतार कहता हूँ। दशावतार अपन ने सनातन धर्म में आता ना, भगवान का एक रूप आता है जिसमें 10 हाथ होते हैं, या गीता में भगवान कृष्ण का एक विशाल विराट स्वरूप होता है। तो ये जो छोटा सा भाई है ना अपना, ये मोबाइल, इसकी मैं परिकल्पना करता हूँ भगवान कृष्ण के उस विराट स्वरूप से। आप सोचो इस मोबाइल ने क्या क्या नहीं दिया अपने को। मोबाइल आई तो घड़ी गई, पर्स गया, कैलेंडर गया, टेलीविजन गया, एक एक करके उसमें 10-11 एप्लीकेशन ऐसे आ गए कि लास्ट में अपन खुद भी गए। कैमरा वगैरह सब क्या नहीं उसमें, आप बताओ। और अगर किसी का मोबाइल खो जाए तो ऐसा लगता खुद ही खो गया, अरे हमारा मोबाइल कटे गया, मतलब बेचैन हो जाते हैं। तो ये दशावतार का विशाल रूप है। और जब से ये आया है, लिखने की आदत थोड़ी कम हो गई। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये रहेगी कि भैया लिखने की आदत रखना। RPSC, UPSC, कोई भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। Agreed, we must have knowledge of digital technology. Yes, I am with you.
We have to be digitally literate, but at the same time you can't afford to be physically illiterate. Digitally literate we should be, डिजिटल जमाना है, but at the same time फिजिकली इलिटरेट नहीं हो जाए कि लिखना पढ़ना ही भूल जाए। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो लिख के पढ़ते थे, एक बार वो लिखे हो 10 बार पढ़ने हो बराबर है। एक बार अगर आपने नोट्स बना लिए वो एकदम आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। तो जब भी आपको विद्वान गुरुजन पढ़ाएं, जब भी आप क्लास में जाएं, मेरा आपसे अनुरोध है, प्लीज टेक दिस हैबिट ऑफ टेकिंग नोट्स पूरा। आती पहला काम क्या किया, आती मैं चौधरी साहब ने जो यहाँ दिए आपको किट दिए हैं, एक उसका सेट लिया, उसमें से ये नोटबुक निकाली और मैंने लिखा तेजा फाउंडेशन, तारीख, कौन कौन विद्वान मंच पे हैं, क्या क्या पॉइंट्स राम स्वरूप जी ने अपनी बात में कही, क्या लक्ष्य है, लिख लो। अगर आप यहाँ लिखोगे साथियों तभी यहाँ लिखा जाएगा, तभी यहाँ लिखा जाएगा, मान के चलेगा। तो अगर आप कलम के धनी हैं, लिखने की आदत रहेगी तो आपकी जो नॉलेज रिटेन करना चाहते हो, जब आपको एग्जाम में वापस लिखना पड़ेगा तो ये लिखा हुआ एकदम रिकलेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं RAM, रैंडम एक्सेस टू योर मेमोरी। ये राम है हमारा, इंग्लिश में रैम भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको राम भी कह सकते हैं। रैंडम एक्सेस टू योर मेमोरी लिखने से ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी इंग्लिश न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स, इन दोनों को अपन पढ़ना अपना जारी रखें, नोट्स भी बनाए रखें। मेरे हिसाब से बरसात आ रही है तो शायद भीग जाएंगे ना, तो कैन टेक ए ब्रेक। तेजा जी महाराज की कृपा बरस रही है तो वाटरप्रूफ है। हाँ, तो अब तेजा जी महाराज की कृपा, किस शेड्यूल को रीशेड्यूल करना चाहिए, रीशेड्यूल करना चाहिए, तो ठीक है। क्योंकि भगवान की कृपा बरस रही है तो मैं ज़्यादा लंबी भाषण नहीं देने के बाद अपनी बात को क्लोज करूँगा। नंबर 1, काइंडली टेक नोट्स। नंबर 2, लिखने की आदत डालना। नंबर 3, रोज़ाना एक अखबार इंग्लिश का, एक हिंदी का, कोई भी जो आपकी पसंद हो। वैसे लोग रिकमेंड करते हैं इंग्लिश में हिंदू अखबार बहुत अच्छा है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसको आप जरूर पढ़ें। और हिंदी में जो भी आप पढ़ना चाहें, पत्रिका, भास्कर, जो भी, बट पढ़ने की आदत डालें। और अगर उसमें कोई अच्छा आपको टॉपिक मिले तो तुरंत उसका कटिंग करके रखने की आदत भी डालें, दैट विल हेल्प यू। कोई अच्छा टॉपिक मिला, कोई अच्छा फैक्ट्स मिले, काइंडली टेक ए नोट और उसका रिकॉर्ड कीपिंग रखें, तो वो आपको बहुत बहुत उससे ये सुविधा मिलेगी। बाकी आपको एक्सपर्ट्स लोग गाइड करेंगे। और मेरा ये पक्का मानना है कि कंसिस्टेंसी, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, तो अपन अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और इसके बाद में आप दूसरे विद्वानों को भी समझेंगे। मैं एक बार पुनः तेजा फाउंडेशन को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आप इन सब विद्यार्थियों का भविष्य बनाने के लिए आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। एक बार मैंने तेजा फाउंडेशन की एक वेबिनार भी की थी, करीब 1.5-2 घंटे तक वो चली थी और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे स्टूडेंट्स ने पूछे थे। सो आई अप्रिशिएट दैट। मैं आपको आपकी कामयाबी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत आभार सर। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बनाया है, आज भी लगता है कि उनका साया मेरे साथ है, उनकी गोद, उनका आशीर्वाद, उनके वो शब्द जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक आया हूँ। एक बचपन की बात ने मुझे महान बनाया है। लिखना पढ़ना मेरी फितरत रही है सदा, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ आज भी। ये याद रखना आप भी सदा, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त आपकी किताब है। वो किताब जो आपको ज्ञान देती है, जीवन जीने का सलीका देती है, बना देती है एक साधारण इंसान से महामानव की ओर की जाने की राहों को। याद रखना इन बातों को, माँ की गोद को, पापा के आशीर्वाद को, परिवार को मत भूलना, टारगेट को मत भूलना। जोश और जुनून के साथ जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसको साथ रखना। ये बारिश भी होगी, कभी धूप भी होगी, सर्दी में भी कांपना पड़ सकता है। कितने देर तक डट के खड़े रहते हो मैदान में,
बस इसी का ध्यान रखना होगा। डार्विन आज भी जिंदा है, प्रकृति उसी का सिलेक्शन करती है जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को हार नहीं मानता। रेस्पेक्टेड डॉक्टर ललित के पंवार सर, और सैल्यूट करते हैं आपकी माता श्री को, जिन्होंने कई बार कहते हैं कि मैं लल्लू लाल था माँ के लिए, बड़े प्यार से शब्द था मेरे लिए, लेकिन दुनिया के लिए मैं डॉक्टर ललित के पंवार हूँ। प्यार दुनिया का भी उतना है और उससे भी ज्यादा हम सौभाग्यशाली हैं सर कि आप जैसे महामानव के दर्शन, आपके मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। एक करबद्ध निवेदन हम सब बच्चों की ओर से रहेगा, इसी एनर्जी के साथ 1 महीने में एक बार जरूर ऑडियंस या तेजा फाउंडेशन या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप हमेशा जाते हैं, आते रहिएगा, जाते रहिएगा, क्यों आपके कदम जहां भी चलेंगे इनको विश्वास होगा कि वास्तव में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को पाने के बाद में भी इंसान जमीन से जुड़े हुए हैं, हकीकत के धरातल से जुड़े हुए हैं, गर्दन अभी भी कंधों पे है, नजर अभी भी मंजिल पे है, ख्वाब अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि ये जिंदा दिली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो वाकई हमारे लिए आज मार्गदर्शक नहीं, एक रियल एग्जाम्पल के रूप में है कि हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, हम लोगों से देख के आए हैं जिनको कभी सुना होगा, हो सकता है कि आपने उनके साथ समय निकाला होगा। इंद्रदेव का शुक्रिया करते हैं कि वो बारिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस बारिश में आप डटे रहेंगे, क्योंकि घर पे होते तो सत पे होते, आज सत के नीचे हैं, फर्क सिर्फ इतना सा है, कभी सत भी आपकी साया बन के खड़ी है। रेस्पेक्टेड सर, सवाल जवाब होंगे बच्चों की तरफ से। अभी हमारे बीच में एक विशिष्ट मेहमान पधारे हैं, 2006 बैच के आरएस टॉपर, आरएस रैंक नंबर 1 श्री विभू कौशिक जी। मैं उनका पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं इनके बारे में एक खास बात बताना चाह रहा हूं। अक्सर बच्चे जैसे हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो हम पूछते हैं कि आपके नंबर कम क्यों रहे। उनमें एक बड़ा सर पवार साहब, मैं बता रहा हूँ कि इनका बच्चों का एक कॉमन जवाब आता है, 2 जवाब आते हैं सर, कि परिवार में कोई प्रॉब्लम थी या बीमार हो गए थे। विभू जी ने जब टॉप किया, रैंक नंबर 1 ये लाए, तो उस वक्त इनके माताजी, पापा मम्मी दोनों और ऑपरेशन हुआ था और इनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, बहुत टाइम बहुत कम मिला था। उसके बावजूद इन्होंने आरएस में राजस्थान टॉप किया और एक रिकॉर्ड के साथ टॉप किया। अभी ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जयपुर में ही पोस्टेड हैं। इनके अनुभव से भी आपको लाभ होगा। हमारे निवेदन को इनके स्वीकार किया इन्होंने, तो इसके लिए हम फिर से एक बार इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर बिल्कुल विभू सर, पूरी टीम के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। अपनी पहली मुलाकात, माफी चाहूँगा मैं सर से पूछा, बात ऐसा है पंवार सर किसी प्रोग्राम का हिस्सा न करके एक परिवार की तरफ बैठे हैं और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस बारिश को होने दीजिएगा। आप तक पानी आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आ जाएगा। प्रश्नों की बारिश जरूर करिएगा। बनवारी जी, रेस्पेक्टेड बनवारी जी जाट सर, आपके बीच में माइक के साथ खड़े हैं। जो भी प्रश्न करना चाहें इस तरफ से और इस तरफ से एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। गर्ल्स में फर्स्ट रो, इस ग्रुप में से किसी को कोई पंवार सर से प्रश्न करना है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। कोई भी प्रश्न जो आप पूछना चाहें, इस तरफ से जिसको भी कोई प्रश्न पूछना है। पंवार सर, आप वाली बात हो गई, या तो ये सब चीजें जानते हैं और ये पूछना नहीं चाहते। एक कमी है, मैं बनवारी जी 1 मिनट बेटा, जब भी आप प्रश्न पूछें अपना इंट्रोडक्शन दें, संक्षिप्त में पूछें। एक बात जो सर पंवार सर आप हमेशा कहते हैं, राइसा महेंद्र जी भी बोलते हैं, बेरा जी, क्या होता है कि हमें पूछना तो है लेकिन पड़ोसी क्या सोचेगा। कुछ ऐसा पूछ लिया तो बस कंपटीशन में इसी को खत्म करना है। आप अपनी एक सीट के लिए आए हैं, आपका पड़ोसी कितना पढ़ रहा है, उसके क्या नंबर आए, आपके काम नहीं आएंगे। और पंवार सर का दूसरा सेंटेंस, मारवाड़ी बोलिया के साथ ब्याह हुए हो गए क्या, मेरे दोस्त के हाड़े के 2 हो गया, तने कहीं मिलियो भाई। तो प्रश्न पूछिएगा बिना डरे। पंवार सर, आपके लिए सवाल।
वो मेरे को दे दे, इधर दे दो उसको। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम राहुल चौधरी है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी आपने बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए डेली, तो सर न्यूज़पेपर में आजकल मोस्टली एडिटोरियल्स वगैरह ऐसे आते हैं, तो मोस्टली स्पेसिफिक जैसे आरपीएससी और यूपीएससी की स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए, मोस्टली किस पे फोकस करें जो एग्ज़ाम के अंदर आता है? आवाज आ रही राहुल जी? Yes, sir. कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? सर मेरे को अभी तो आरपीएससी करूँगा, यूपीएससी का भी एम है मेरा। और एमए किया आपने? मेरी बीए फर्स्ट ईयर चल रही है, वो एग्ज़ाम देती है सेकेंड ईयर। अखबार जो पढ़ेंगे राहुल जी, अखबार में दो चीज़ होती है, एक तो होती है न्यूज़ और दूसरा होता है व्यूज़। दो ही हैं। विज्ञापन भूल जाओ, विज्ञापन अपना को देखना ही नहीं है। वैसे तो खोया पाया पता नहीं क्या क्या होता है, वर वधू की तलाश, और अपने को सिर्फ उधर नहीं जाना, अपने को सिर्फ देखना न्यूज़ और व्यूज़। तो नॉर्मली व्यूज़ होते हैं एडिटोरियल में किसी भी करंट टॉपिक पे। जैसे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, और अपन राजस्थान के स्तर की बात करें, मान लीजिए कार्यक्रम चल रहा है निरोगी राजस्थान, तो अक्सर राजस्थान सरकार की या भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर अक्सर एडिटोरियल कमेंट्स आते हैं, संपादकीय टिप्पणी आती है। जैसे अग्निवीर के बारे में देखें आप, अग्निवीर पे हर एक का अपना व्यू है, प्लस में भी हो सकता है, उसके खिलाफ भी हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, जो टॉपिक अपने को तेजा फाउंडेशन के बैनर पे या कहीं भी बताया जाए कि भैया इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से, उस पर अगर किसी विद्वान का कोई लेख संपादकीय की पृष्ठ पे आता है तो उसको अपन काट के रखें। क्योंकि जब आप मेंस अटेम्प्ट करेंगे यूपीएससी या आरपीएससी या कोई भी एग्जाम में, तो अक्सर वो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे विश्लेषण के बारे में, कि अग्निपथ के बारे में पक्ष में क्या है और उसकी कमियां क्या है और आपका व्यू क्या है। तो उन तीनों बातें होगी। अपना व्यू अपन तभी बताएं जब पहले उसका प्लस और माइनस देख लें। एडिटोरियल के साथ साथ आपने देखा होगा उसमें एक कॉलम आता है प्रसंगवश, यानी वर्तमान में ऐसा कौन सा इशू है जो चल रहा है, तो वो विषय जो थोड़े विवादास्पद है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे कोई जिसमें स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं, पक्ष में भी हैं विपक्ष में भी हैं, अपन कोशिश करें उसको लिखें, काट के रख लें। और अगर आपका हिंदी मीडियम है तो पत्रिका भास्कर राजस्थान के लिए बेस्ट है। एक मैगजीन मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ और वो इंडिया टुडे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इंडिया टुडे मैगजीन आप जरूर पढ़ें। मैं 75 से पढ़ रहा हूँ, 1975 से, जब मैं कॉलेज में था तब से। अब वो हिंदी में भी आने लग गई है। इंडिया टुडे जो मैगजीन है, अगर आप उसका अध्ययन करें, उसके नोट्स रखें, तो मेरे हिसाब से आपको और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है जहाँ तक करंट अफेयर्स का और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का सवाल है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड इंडिया टुडे, बिकॉज उसका कवरेज बहुत अच्छा है, एनालिसिस और उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो रिलायबल हैं। ऑफ कोर्स उसके अलावा जो आपकी वेबसाइट्स और जिसके आपको नेट सर्फिंग कर सकते दिक्कत नहीं है, बट करंट अफेयर्स पे एडिटोरियल कमेंट्स इंडिया टुडे के, और अगर आप इंग्लिश के पेपर्स पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा लिखता है, इंडिपेंडेंट लिखता है। और वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लोग दिल्ली वाले रिकमेंड करते हैं हिंदू के भी एकेडमिक कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसी आपकी रुचि है, जैसा आपका माध्यम है, उसके हिसाब से सेलेक्ट करें। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट है। मैं अंकित नेहरा, झुंझुनू राजस्थान से। मेरा एक प्रश्न है जो शायद एक तमाम युवाओं का होगा। मेरा सबसे पहला प्रश्न है सर से कि सर ने पहले पीएमटी की, उनका पहले शायद तब तक डिसाइड नहीं हुआ होगा कि मुझे क्या करना है, शायद अगर मैं जहाँ तक करेक्ट हूँ, तो उस एज तक आपका ही नहीं सबका ही डिसाइडेड नहीं होता कि हमें एक जो मेन लक्ष्य है वो कब तक
और क्या ठानना है। हम भटकते रहते हैं, मतलब आज ये कर लिया, शायद सरकारी नौकरी मिल जाए तो मे बी आई विल बी बेटर और मैं वहाँ से प्रिपरेशन कर लूँगा। तो ये लक्ष्य, मेरा प्रश्न है कि ये लक्ष्य कब तक डिसाइड हो जाना चाहिए, या फिर उस फील्ड में छोटी सी नौकरी पाकर, या फिर अलग अलग अपने, मतलब मैं घर पे हूँ तो मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली एंड इमोशनली हेल्प कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे ये लक्ष्य कब तक डिसाइड कर लेना चाहिए, या फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स धीरे धीरे मैं लेता रहूँ। ये मेरा प्रश्न है सर। बेटा आपका शुभ नाम? अंकित नेहरा सर। अंकित नेहरा। अंकित जी, अंकित जी अपन जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, 3-4 बातें तय करती हैं। पहला तो ये कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्योंकि सपना अपन देखें उससे पहले अपने माँ बाप अपने लिए सपना देखते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बेटी क्या बनेगी। तो पापा मम्मी का सपना नंबर 1। नंबर 2, सपना अपन वो देखें जो अपने दायरे में हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं आज ठान लूँ मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, क्या मैं बन सकता हूँ? कोई चांस नहीं। तो मैं इस तरह का सपना क्यों देखूँ? तो 2 पॉइंट है। टैलेंट जो भगवान ने अपने को दिया है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रतिभा, ठीक है। तो एक तो होता है टैलेंट अंकित, और एक होता है एप्टीट्यूड, यानी आपकी रुचि। पहले अपन देखें आपका मन किस में लगता है। तो मान लीजिए पापा मम्मी कहते हैं कि नहीं अंकित आपको डॉक्टर बनना है, या सीमा बिटिया आपको डॉक्टर बनना है। आप पहले अपने खुद से पूछें, क्या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, यानी एप्टीट्यूड। और क्या मेरे में वो टैलेंट है? तो टैलेंट और एप्टीट्यूड जब मिलेगा तब अपने को सही रास्ता मिल सकता है। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले अपन डिजर्व, उसके बाद डिजायर करें। तो हम डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं कौन बताएगा? ये गुरु लोग, जो गुरु और विद्वान लोग बैठे हैं वो कहेंगे अंकित मेरे हिसाब से तुम आईपीएस के लिए फिट है। सीमा बिटिया आपका जो एप्टीट्यूड है तुम आईटी में जा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा। मतलब एप्टीट्यूड वो आपको, आजकल ऐसे टेस्ट आ गए हैं जिसको अपन कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। वो आपको क्वेश्चन देंगे, आप उसमें टिक करिए। किस तरह के प्रश्नों को आपने क्या जवाब दिया है वो आपको 1.5-2 घंटे में बता देंगे कि आपका एप्टीट्यूड और आपका टैलेंट ये है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मेरा बड़ा बेटा दुबई में है, वो 15 साल से वहीं है। तो मैं साल में 2-3 बार दुबई जाता हूँ। तो महेंद्र से अभी मैं दुबई गया, 2-3 महीने वहाँ रहा, तो वर्ल्ड एक्सपो वहाँ चल रहा था। 192 कंट्रीज के स्टॉक 300-400 एकड़ में फैला हुआ। हालांकि कोरोना काल था, बट वैक्सीनेशन मास्क लगा के वहाँ अलाउड था, हम सब गए वहाँ।